हे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम गिरधर लक्ष्कार है और मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ सेकंड ईयर सीनियर सेकेंडरी क्लासेज का। यहाँ पर मैं 9 से लेकर 12 तक की क्लास हो के लिए मैथ पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर आप कोई भी क्लास में 9 से लेकर 12 तक की, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मैथ सीखने के लिए। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी क्वेश्चन वगैरह, ठीक है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस पर सब कुछ कराया जाता है। आज जो टॉपिक है वो 11th क्लास के लिए है, जो कि सेट एंड रिलेशन है, जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, जैसे बच्चा 10th पास करता है तो 11th क्लास आती है, 11th क्लास में मैथ सेलेक्ट करते हो तो आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। इसमें आपको कुछ चीज़ें हार्ड लगती है, इस कारण आप कई बच्चे सब्जेक्ट भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ईजी टॉपिक है। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपना एक टेलीग्राम चैनल भी है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले आपके लिए सेट का टॉपिक लेके आया हूँ। सेट क्या है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि अपन उस चीज़ को अच्छे से डिफाइन कर सके। जैसे मोस्ट डेंजरस एनिमल, उसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा डेंजरस एनिमल है। ठीक है, या मैं से बोल दूँ वो सेट ऑफ सेट ऑफ बॉयज। ठीक है, तो इन कितने बॉयज आपको कुछ पता नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर अगर हाँ ये से बोल दे कि सेट ऑफ बॉयज इन योर क्लास, तो क्लास के अंदर आप बॉयज को काउंट कर सकते हो, आप इजीली बता सकते हो। ठीक है, या मैं ऐसे बोल दूँ सेट ऑफ नॉवेल्स, तो नॉवेल्स तो बहुत सारे हैं, आप उसको डिफाइन थोड़ी ना कर सकते हो कितने नॉवेल्स है, क्या है क्या नहीं है। वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे नॉवल है, तो उस चीज़ को अपन डिफाइन नहीं कर सकते, तो अपन सेट ऑफ नॉवल वो हो ही नहीं सकता। आगे समझ में? यानी सेट ऐसा होता है, ऐसे नंबर्स का कलेक्शन होता है या ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जिसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया जैसे मोस्ट डेंजरस एनिमल हो गया, तो वो सेट नहीं होगा, क्योंकि अपन उसमें बता नहीं सकते। डेंजरस एनिमल बहुत सारे हैं, अपन किसी पर्टिकुलर एक को तो डेंजरस नहीं बोल सकते ना अपन। ठीक है, या मैंने बोल दिया मोस्ट क्रिकेटर, क्रिकेटर अपन मोस्ट क्रिकेटर अपन थोड़ी ना बता सकते कि कौन सा है। ठीक है, नए नए आते रहते हैं, मोस्ट बनते जाते हैं ना, पॉपुलर बनते जाते हैं। तो ऐसा बताना है जो पॉपुलर यानी कि डिफाइन होते हैं। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ नेचुरल नंबर का सेट हो गया ना, नेचुरल नंबर आप बता सकते हो कौन कौन से होते हैं, उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। ठीक है, जैसे क्लास 11th के अंदर कितने बच्चे हैं, अब इस आपकी क्लास के तो अंदर नहीं बोला, ओनली क्लास 11th के लिए बोला है। क्लास 11th तो वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी है, लेकिन ऐसे बोल दे क्लास वो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11th। ठीक है, ऑफ कॉमर्स। ठीक है, ऑफ योर स्कूल, तो स्कूल के अंदर कॉमर्स के अंदर कितने स्टूडेंट है, तो उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो गया? वेल डिफाइन हो गया। चलिए, ठीक है, लिस्ट ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ द, यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट लेने हैं। ठीक है, एक सिंग जैसे मान लो कोई रिपीट हो रहा था, उसको वापस नहीं लिखते। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ योर, ठीक है, परसेप्शन और थॉट्स। ठीक है, तो ये होता है सेट। अब सेट के बारे में ये डिस्कस करना है बेटा। सेट को अपन डिनोट किससे करते हैं? सेट को ऑलवेज डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल लेटर से। आया समझ में? ठीक है, जैसे सेट आर यूजली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स ए बी सी, ऐसे डिनोट करते हैं। एंड द मेंबर ऑफ और एलिमेंट ऑफ द सेट आर डिनोटेड। देखो, जो सेट के एलिमेंट आएंगे उसको, या मेंबर आएगा उसको तो स्मॉल से शो करना है, और जो सेट होता है उसको किससे करना है? कैपिटल लेटर से शो करना है। ठीक है, डिनोटेड बाय द लोअर केस ऑफ द लेटर ए बी सी। इफ एक्स इज ए मेंबर ऑफ ए सेट, अगर मान लो कोई किसी का मेंबर है। सबसे पहले मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, जैसे मैंने एक सेट लिख दिया, रोहित, मोहन, श्याम, ठीक है, सीता, ये सब जैसे मान लो ये एक सेट हो गया एक तरीके से। ठीक है, जैसे मैंने एक और सेट बोल दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आपको पता होता है ना नेचुरल नंबर कौन कौन से, इनफाइनाइट हो जाते हैं, जाने दो, उससे मतलब नहीं है, पता तो है ना कौन कौन से नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में जो बॉयज है उसका सेट। ठीक है, या नाम लिख सकते हो आप उनका, वो सेट हो जाएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं बेटा मेंबर हो गया। जैसे अब मान लो मैंने ऐसे बोला कि इसकी बात करता हूँ, है ना। जैसे मैंने आपको बोला ये वाला ए वाले के अंदर बोल रहा हूँ, तो मैंने ऐसे बोला जो रोहित है। ठीक है, तो ये रोहित इसके अंदर इस ए सेट के अंदर आ रहा है कि, तब तो अपने लगा दिया बिलोंग्स टू। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं इसको? एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी मैंने ऐसे बोल दिया रोहित बिलोंग्स टू ए, यानी कि रोहित क्या है, इस ए सेट के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, देखो दिख रहा है रोहित। ठीक है, अब मैंने ऐसे बोल दिया क्या नाम है, गीता। क्या बोल दिया मैंने? गीता बिलोंग्स टू ए। अब ऐसे चीज बताओ, ए के अंदर कहीं पर गीता दिख रहा है क्या?
तो इसको आप क्या कर दोगे, कट। ये क्या हो गया बेटा, नॉट बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं, नॉट बिलोंग्स टू। देखो रीड एज ए एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, जैसे ये सेट दे रखा था। अब मैंने ऐसा बोल दिया कि 1 बिलोंग्स टू ए। एक चीज बताओ, इसके अंदर 1 नंबर आ रहा है कि सेट के अंदर नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया, नॉट बिलोंग्स टू। आया समझ में। 2 बिलोंग्स टू बी, एक चीज तो बी, बी ये सेट है, ये नेचुरल नंबर का सेट है, इसके अंदर बी आता है कि बिल्कुल आता है यार, टू एक नेचुरल नंबर है क्या, बिल्कुल है, तो यानी कि ये सही है। आया समझ में, ठीक है। अब आपकी बॉयज, आपकी क्लास के अंदर कौन कौन से बॉयज के नाम आप लिख सकते हो। आया समझ में, तो इसको बोलते हैं बेटा सेट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बता रखा है, देखो ये जो सेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है पहले, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का सेट होता है उसको एन से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स जेड से भी डिनोट करते हैं, और एक चीज और ध्यान रखना है, इसको आई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। टू द सेट ऑफ रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर का सेट होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। और जो क्यू होता है बेटा, इसमें क्या होता है, पी अपन में क्यू होता है, और क्यू क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू में 0। एंड पी और जो क्यू है वो क्या है बेटा, इंटीजर नंबर होते हैं, ठीक है। ये होता है रेशनल नंबर का सेट, ठीक है। और आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, आर क्या होता है, रियल नंबर का सेट होता है, ठीक है। जेड प्लस क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, क्यू प्लस पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर क्या होता है, आर प्लस होता है, और सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर आर माइनस होता है। आया या नहीं आया समझ में, ठीक है। ये दे रखे कुछ एग्जाम्पल दे रखे आपको सेट्स के, ठीक है, इनको ध्यान में रखना। अब मेन बात आती है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके, एक तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। कौन कौन सी फॉर्म है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। और एक है सेट बिल्डर और रूल मेथड, ठीक है। एक क्या है, सेट बिल्डर और रूल मेथड, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूँ रोस्ट फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल मेंबर, यानी कि इस फॉर्म के अंदर अपन जितने भी मेंबर होते हैं ऑफ द सेट विन इन ब्रैकेट, यानी कि इसको अपन कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। अच्छा कर्ली ब्रैकेट कौन सी होती है, इस वाले को क्या बोलते हैं अपन, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। एंड सेपरेट दिस बाय कॉमाज, यानी उनके बीच में अपन कॉमाज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कॉमाज। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, ये रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ए सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर, ठीक है, लेस देन 10। अब 10 से छोटे ऑड नंबर कौन से बेटा, ये है। तो देखो पहली बात तो अपन ने इसको नंबर लिख लिया, और सबके बीच देखो कॉमा आ रहा है, आ रहा है। और 1 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर हो गए, इनकी भी जो कॉमा लगा दिया और इनको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो इसको बोलते हैं बेटा रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। अब ऐसे एक सेट बिल्डर फॉर्म चलती है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, उसमें एक रिलेशन बता दिया जाता है बस, ठीक है। एलिमेंट शो नहीं करे जाते उसमें, जैसे इसमें तो ऑड नंबर शो करे जा रहे हैं, लेकिन उसमें ऑड नंबर शो करने की जरूरत नहीं है। उसमें अपन डायरेक्ट क्या लिख देंगे, जैसे ये इसी को अगर अपन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, एक्स है और एक्स क्या है, एक्स इज ए ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, लेस देन 10। ये बेटा इसको बोलते हैं कि अपन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। जैसे इसको डायरेक्ट देखो एलिमेंट शो कर रहा है तब तो रोस्टर फॉर्म है, और इसको अपन ऐसे लिख रहे हैं तब ये क्या है बेटा, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। आया ही नहीं आया समझ में, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स हो गया, और जो एक्स है ना, वो क्या है बेटा, 0 से लेके, ठीक है, 0 से बड़ा, ठीक है, और 10 से छोटा, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, नेचुरल। और ये क्या है, नेचुरल नंबर है, इस टाइप से। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अब देखो नंबर तो शो नहीं करे ना अपन ने, आगे समझ में। वेट वेट वेट, नेचुरल नंबर तो है, लेकिन ये क्या है, नेचुरल ओड नंबर है। इसको हाँ ये ओड नंबर है, यहाँ पे ये ओनली ये जो शो कर रहा है, ठीक है, इसको ये शो कर रहा है बेटा, सारे नेचुरल नंबर आ गए इसमें, ठीक है। 0 से लेके 10 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर है वो आ गए इसमें, ओड नंबर नहीं है ना, तो ये इसके लिए नहीं लिख सकते अपन, ठीक है। इसको अपन लिख सकते दूसरे टाइप से, किस टाइप से, इसको आप ये लिख सकते हो कि ए है, ठीक है, वो एक्स है, और जो एक्स की वैल्यू है वो बेटा n+1 है, ठीक है। n+1 नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट और नंबर ही लेना, डायरेक्ट वैसे मत लिखो, ठीक है। अपन n की वैल्यू रखते जाएंगे, वो अलग अलग आती जाएगी, आगे समझ में, ठीक है। चलो ये हो गया, तो ये बेटा इस टाइप से हो गया। ये नेचुरल नंबर जैसे ये जो हो गया, ये कौन सा हो गया बेटा, इसको अगर अपन रोस्टर फॉर्म में लिखे, इसको किस में लिखे, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, देखो 0 से बड़ा नंबर कौन सा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 तो लेना नहीं है। देखो ये हो गया रोस्टर फॉर्म, इसी की रोस्टर फॉर्म हो गई। ये कौन सी हो गई बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा रोस्टर फॉर्म क्या होती है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट बनाना है, कॉमाज लगाना है एलिमेंट है। देखो ये वापस से दे रखा है इन रोस्टर फॉर्म एवरी एलिमेंट, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज लिस्टेड ओनली वंस, यानी कि अपन जो नंबर हो रहा है उसको केवल एक बार ही लिखेंगे। जैसे 1 2 बार आ रहा है तो उसको एक बार ही लिखना है उसके अंदर। ठीक है, पहली बात तो ये। द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर लिस्टेड इन मटेरियल, देखो जो नंबर है वो नंबर 1 बाय 2 ऐसे कैसे भी लिख सकते हो आप, तो वो सेट ही होगा। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट डिनोट द सेम सेट, जैसे 1 2 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 2 1 आ रहा है, या 1 3 2 आ रहा है, तो बेटा ये सारे सेम एक ही सेट है, अलग अलग सेट नहीं है ये सारे। आगे समझ में, इसमें नंबर ही तो चेंज करे जा रहे हैं, है ना, पहले से तो चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये सारे क्या है, सेम है। आया होगा आपको समझ में। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। मैंने अभी आपको बताया इन दिस फॉर्म वी राइट द वेरिएबल, एक वेरिएबल से शो रिप्रेजेंट करते हैं एनी मेंबर ऑफ द सेट फॉलोड बाय अ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ईच मेंबर ऑफ द सेट। एग्जांपल है सेट ऑफ ए ऑल प्राइम नंबर लेस देन 10, जैसे अब मैंने प्राइम नंबर ले लिया और ये क्या है, लेस देन 10, तो आप डायरेक्ट के लिखोगे एक्स लिखोगे, एक्स इज ए प्राइम नंबर, आपने डायरेक्ट बता दिया एक्स क्या है, एक प्राइम नंबर है जो कि 10 से छोटा है, बस ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। आया नहीं आया समझ में। जैसे इसका सिंबल होता है, ये जो सिंबल आ रहा है ये वाला इज स्टैंड्स फॉर द वर्ड सच दैट, इसको बोलते हैं एक्स, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, इसको इस टाइप से रीड करते हैं। समटाइम्स वी यूज सिंबल, अपन ये वाला सिंबल भी यूज लेते हैं, जो दो डॉट आता है ना, इसको भी यूज लेते हैं, इसको बोलते हैं इन प्लेस ऑफ द सिंबल, इसके लिए आगे समझ में, इसको भी सच दैट के लिए यूज करते हैं। आया समझ में, या तो ये वाला सिंबल दिखेगा या ये वाला, तो एक ही चीज पढ़ोगे इसको, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। आया समझ में, इसको बोलते हैं बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। ये सपोज करो एक रोस्टर फॉर्म का एक क्वेश्चन मैंने ऐसे दे दिया 2 4 6 8 10, ये मैंने एक नंबर दिया, तो इसको आपको किस में बनाना है बेटा, सेट बिल्डर में लिखना है। किस में लिखना है, सेट बिल्डर में लिखना है। तो बेटा आप इसको ये भी तो लिख सकते हो ना, इसको आप लिख सकते हो कि आपने बोला एक्स, एक्स एक ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर है, तो आपने बोला एक्स इज ए इवन नंबर, और ये किससे छोटा है बेटा, 11 से छोटा है। ठीक है, लेस देन 11। आया नहीं आया समझ में, तो ये देखो ये हो गया, ये रोस्टर फॉर्म थी, इसके अपने सेट बिल्डर फॉर्म बना दी। आया ही नहीं आया समझ में। ठीक है, तो आज आपको यही बताना चाहता हूं मैं कि सेट क्या होता है, बिलोंग्स टू क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है। ठीक है, सो रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। ठीक है, इसी के बारे में आज अपन ने लेक्चर लिया है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं लेंगे अपन, छोटे छोटे लेक्चर लेंगे, इसमें 1.1 हो जाएगी। देखो दे रखा है द कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ ऑफ ए ईयर, ठीक है, बिगिनिंग विद द लेटर ऑफ जे। अब जे से स्टार्ट होने वाले आप बता सकते हो ना कौन कौन से, ठीक है, जनवरी, ठीक है, फरवरी नहीं होता, जे से स्टार्ट वाले जनवरी जून जुलाई। ठीक है, इसके अलावा और कोई होता है क्या, इसके लिए 3 ही होते हैं। तो बेटा ये क्या हो गया, सेट है, बिल्कुल सेट है ये। आगे समझ में, क्योंकि इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं ना, काउंट कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ भाई इतने ही होते हैं, मंथ तो 12 ही होते हैं, आपको पता है उसके बारे में। इसे बोल रहा है कलेक्शन ऑफ द सेट, वो कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। अरे यार राइटर के बारे में बात कर रहा हूँ, वो भी टैलेंटेड के बारे में। अब टैलेंटेड कोई भी हो सकता है, कितने अलग अलग टैलेंटेड हो, आप किसी को ये तो नहीं बता सकते कि ये टैलेंटेड दूसरा वाला टैलेंटेड नहीं बता सकते ना आप, तो ये सेट नहीं होगा क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं है। आया समझ में। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, वर्ल्ड के अंदर तो बहुत सारे क्रिकेट बेस्ट मैंने, आप 10 को ही जो बेस्ट मान रहे हो। हाँ, पर्टिकुलर मंथ के अंदर बता सकते हो किसकी परफॉर्म ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो। आप तो ओनली डायरेक्ट पूछ रहे हो, ना तो ईयर बोला ना मंथ बोला, कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट बोल रहा, तो ये भी नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ द ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास के अंदर कितने बॉयज है बता सकते हो, है ना, काउंट करके बता सकते हो कौन कौन से बॉयज, उनके नाम लिख दो, बस ये हो गया। ठीक है, ये वो वेल डिफाइन है। द कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से छोटे छोटे वो नेचुरल नंबर पता है आपको, 1 से स्टार्ट होगी 99 तक जाएंगे, पता है वो कौन कौन से, ये भी वेल डिफाइन है। द कलेक्शन ऑफ द नॉवल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद, अब किसी का नाम आ रहा है, किसी राइटर का पर्टिकुलर नाम आ रहा है, तो मुंशी प्रेमचंद के जितने भी नॉवेल्स है उसका सेट बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, क्योंकि इसने कोई लिमिटेड ही लिखे होंगे, इसलिए अनलिमिटेड जो काउंट नहीं कर सकता। किसी मेंबर का नाम आ रहा है, उसको तो पता ही है ना पर कितने नॉवेल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये हो सकता है ना। और द कलेक्शन ऑफ द ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स की बात कर रहा है। अब इवन इंटीजर्स तो हो सकते हैं, ठीक है, कोई से -2 2 4 6, ये सारे क्या होते हैं, इवन इंटीजर्स, यानी कि ये भी क्या है बेटा, वेल डिफाइन है। आया समझ में। जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते वो सेट नहीं हो सकता। जैसे 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर के बारे में आप नहीं बता सकते हो,
ना ही बेस्ट मैन के बारे में बता सकता हूँ। आया समझ में? चलिए, कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अरे इस चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं बता सकते हो ना आप? ये सेट हो गया। कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल नहीं बता सकते। मोस्ट डेंजरस एनिमल क्या होते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, कोई से भी हो सकता है, तो आप किसी एक को तो मोस्ट डेंजरस नहीं बता सकते हो, तो ये सेट नहीं होगा। आया समझ में? आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बार बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज आ रही है, रुकिए। चलिए, अब अपन एक चीज देखेंगे बेटा इसमें। ठीक है, इसमें देखिए, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। देखो सिंबल यूज लेना है, एक तो बिलोंग्स टू का है, नॉट बिलोंग्स टू का है। अब देखो 5 इसमें आ रहा है कि बिल्कुल आ रहा है, बिलोंग्स टू हो गया। 8 इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, 0 इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो नॉट बिलोंग्स टू। 4 इसमें आ रहा है कि आ रहा है, ये बिलोंग्स टू हो गया। 2 इसमें आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, ये बिलोंग्स टू हो गया। 10 इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये नॉट बिलोंग्स टू हो गया। बस खत्म। ठीक है, सिंपल से एक्सरसाइज है ना। अब इसमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब इसको आप रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करोगे बेटा? ये बोल रहा है एक्स इज एन इंटीजर। एक्स एक इंटीजर है जो कि -3 से बड़ा है, तो -3 से बड़ा इक्वल भी तो दे रखा है यहाँ पे, देखो इक्वल टू का साइन है, तो -3 भी आएगा। -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 और 7 आता है कि 7 इंक्लूड नहीं है, तो बस हो गया ये रोस्टर फॉर्म होगा, इजी। बता सकते हो ना ये? ठीक है, चलिए। ऐसे ही ये दे रखा है नेचुरल नंबर लेस देन 6 से छोटे वाले नेचुरल नंबर कौन से होंगे बेटा? 1 2 3 4 5, ये हो गया, डन, खत्म। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना है। अब जैसे ये आ रहा है बेटर वाला। अब इसमें देखो आपको रोस्टर फॉर्म में बनाना, तो बेटा बी लिख दिए, ई लिख दिए, टी लिख दिए और आर लिख दिए, ये इसका हो गया। अब इसमें कुछ लेटर देखो, ई रिपीट हो रहा, तो आपको वापस ई नहीं लिखना है। टी रिपीट हो रहा है, वो भी नहीं लिखना, ओनली एक बार लिखना है। ये डन हो गया, खत्म हो जाएगा। चलिए, अब इसमें आते हैं, ये बोल रहा है सेट बिल्डर। अब इसको आपको सेट बिल्डर में लिखना। अब देखो ये 3 की टेबल चल रही है, 3 की टेबल चल रही है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। इस फर्स्ट वाले का आंसर लिखना चाहता हूँ मैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये एक सेट है एक्स एक्स सच दैट एक्स की जो वैल्यू है बेटा वो 3 है, 3n है, और जो n है, ठीक है, वो लेस देन क्या है बेटा? 4 है। लेस देन क्या है? वो लेस देन इक्वल टू क्या है बेटा? 4 है, और जो n है वो नेचुरल नंबर में से आ रहा है। आया ही नहीं आया समझ में? तो लिख सकते हो ना डायरेक्ट, ये हो गया। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 ऑफ 3, विच इज लेस देन और इक्वल टू 12। यानी कि x 3 का मल्टीपल है जो कि 12 के इक्वल या 12 से छोटा है। आ गया, बस ये हो गया। आया ही नहीं आया समझ में? ठीक है, इस टाइप से इनको आपको लिखना आना चाहिए। ये किस में लिख दोगे आप? सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दोगे। आया ही नहीं आया समझ में? जैसे ये हो रहा है, 5 का स्क्वायर चलता जा रहा है, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? 5 की पावर n, और जो n है उसकी जो वैल्यू है बेटा वो कहाँ से कहाँ तक है, ये लिख दो। जो n की वैल्यू है वो 1 से लेके कहाँ तक जा रही है? 4 तक जा रही है, बस हो गया, खत्म। ठीक है, इस टाइप से आपको देखना आना चाहिए, हो जाएगा। चलिए, लिस्ट द ऑल एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको लिस्ट करना है, एक्स इज अ ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसमें आप 1 2 3 4 वो 1 3 ऐसे लिख के छोड़ दोगे। ठीक है, इसको कैसे लिख दोगे? क्या? 1 3 5 7 और ये कंटिन्यू चलता जाएगा आगे समझ में? इस टाइप से आपको इनको लिखना आना चाहिए, हो जाएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन है, आई होप आप ये कर लोगे। ठीक है, चलिए, मैच द फॉलोइंग सेट ऑफ द लेफ्ट रोस्टर टू द ऑन द लेफ्ट वो फ्रॉम द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब। इसमें बोल रहा है 1 2 3 6, 1 2 3 6 इसमें किसका आंसर हो सकता है? ठीक है, इज ए नेचुरल नंबर ऑफ डिवीजन। ये देखो ये रहा,
ये जो नंबर है वो 6 के नेचुरल नंबर भी है, एक तो ये नेचुरल नंबर भी है और ये 6 के डिवीजन है। देखो 1 का डिवाइड 6 में जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। तो डायरेक्टली से आप मैच कर सकते हो। देखो मैथमेटिक्स दिख रहा है डायरेक्ट ये रहा, ठीक है। 3 5 ये देखो ये नेचुरल वो ऑड नंबर दिख रहा है, ऑड नंबर कौन सा हो, ये रहा लेस देन छोटा, ठीक है, और ये इसमें हो गया बस, ठीक है, इस टाइप से। तो थैंक यू सो मच, आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, इसकी जो पीडीएफ वगैरह है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और चैनल की जो भी अपडेट वगैरह है वो आपको इसके अंदर टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।